नमस्ते प्रिय दर्शकों, मेरी इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे तारीख 30 अगस्त सोमवार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मित्रों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्म का दिन है। इस दिन जो भी भक्त व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उन्हें यह कथा एक बार अवश्य सुननी चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी जन्माष्टमी, इस दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, सुगंधित चंदन और पुष्प से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूरे दिन केवल फल खाकर उपवास रखें। मध्य रात्रि में जब भगवान का जन्म होता है तब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन, पूजन एवं सेवा करें और उनके भजन गाने चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद इस व्रत का समापन करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत करने वाले को ये कथा एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। उनकी पवन रेखा नाम की एक पत्नी थी। एक दिन वे अपनी सखियों के साथ वन विहार करने के लिए गई थी। वहाँ दुमिलक नाम का एक राक्षस आ गया, जिसकी नज़र रानी पवन रेखा पर पड़ी। उस राक्षस ने अपनी माया से राजा उग्रसेन जैसा ही रूप लिया और रानी पवन रेखा के साथ आनंद करने लगा। पवन रेखा कुछ भी समझ नहीं सकी और उन्हें गर्भ रह गया। उस गर्भ में काल नेमी ने प्रवेश किया। 9 महीने के बाद रानी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कंस रखा गया। यह कंस काल नेमी का ही अवतार था, इसलिए जन्म से ही उसमें राक्षस के ही लक्षण थे। केवल 8 वर्ष की आयु में वह मगध देश गया और जरासंध के साथ मल्ल युद्ध करके उन्हें जीत लिया। ऐसा बलवान था वो। कंस के चाचा देवक को एक पुत्री थी जिसका नाम देवकी था। कंस ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया था। देवकी समझदार होते ही वसुदेव नाम के यादव के साथ उनका धूमधाम से विवाह हुआ। उस दिन कंस के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकला था और खुद ही रथ चलाने के लिए बैठा था। रथ थोड़ा ही आगे गया होगा कि एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू आनंदपूर्वक ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा नाश करेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस की वृत्ति बदल गई। उसने सोचा कि अगर मैं देवकी को ही मार दूं तो उसे 8वीं संतान ही कैसे होगी। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और कहा कि अगर आप अपनी बहन का वध करेंगे तो आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा। अगर आपको देवकी के संतान का ही डर है तो हमारी जितनी भी संतान होगी उन्हें मैं आपको सौंप दूंगा। कंस को यह बात ठीक लगी, लेकिन तुरंत ही उसने सोचा कि अगर वसुदेव ने उन्हें संतान नहीं दिया तो। यह सोचकर उसने रथ वापस मथुरा की ओर घुमाया और अपनी बहन और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। कंस के पिता उग्रसेन कुछ भी बोलते उससे पहले ही कंस ने उन्हें भी कारागृह में डाल दिया। इस प्रकार कंस अपने पिता के जीते जी ही मथुरा की राजगादी पर बैठ गया। प्रजा भी उसकी यातना से ऊब चुकी थी। कुछ समय बाद देवकी सगर्भा हुई और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। कंस को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने देवकी से उसके पुत्र को छीन लिया और उसे मार डाला। इस प्रकार कंस ने देवकी के एक के बाद एक ऐसे 6 पुत्रों को मार दिया। यह समय वो था जब क्षत्रिय कुल में जन्मे दैत्यों से पृथ्वी त्राहिमाम हो चुकी थी। दैत्यों की यातना सहन नहीं होने की वजह से माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवों ने इकट्ठा होकर पृथ्वी माता को उनके दुख का निवारण करने के लिए आश्वस्त किया। देवों ने एक के बाद एक पृथ्वी पर अवतार लेना शुरू किया। देवांगनाएं व्रजभूमि में गोपियां बनी। देवों सब गोपगण यानी कि ग्वालिय बने। देव की 7वीं बार सगर्भा हुई। उस समय शेषनाग ने अपने अंश से देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किया, परंतु योगमाया ने देवकी जी का गर्भ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर में रख दिया। इस प्रकार देवकी जी का गर्भ बिना किसी रुकावट के पहुंच गया। रोहिणी के यहाँ 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राम। राम ने बलपूर्वक प्रलंबसुर का वध किया था, जिससे उसका नाम हुआ बलराम। बलराम शेष अवतार माने जाते हैं। माता देवकी 8वीं बार सगर्भा हुई। गोकुल में नंदराज वसुदेव के परम मित्र थे, जिनकी यशोदा नाम की पत्नी थी। वह भी उसी समय सगर्भा हुई थी। उनके गर्भ में योग माया ने प्रवेश किया।
देवकी जी और वसुदेव कारागृह में थे। कंस की क्रूरता से देवकी जी कांप रही थी। वे मन ही मन गर्भ की रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। वसुदेव भी चिंता में थे। ऐसे में श्रावण मास की अष्टमी की मध्य रात्रि को देवकी जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म के साथ ही कारागृह में दिव्य प्रकाश फैल गया। दिव्य प्रकाश में वसुदेव जी ने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु को देखा। वे देवकी जी के पुत्र में समा गए। वसुदेव जी के हृदय में थोड़ी धीरज स्थापित हुई। उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। सभी चौकीदार गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव जी ने कृष्ण को टोकरी में सुलाया और सावधानी से चलते हुए यमुना जी के तट पर पहुंचे। उस समय यमुना जी का पानी उछल रहा था, बहुत जोरों से। आज वसुदेव जी के शरीर में एक दैवीय शक्ति का संचार हुआ था। उस प्रकार उन्होंने किसी भी संकट का प्रतिकार करने का निश्चय कर लिया था। साहसपूर्वक उन्होंने नदी के पानी में पैर रखा। उसी क्षण उछलता हुआ यमुना जी का पानी शांत हो गया। वसुदेव बालकृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। उस समय माता यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था। वसुदेव ने बालकृष्ण को वहां रखा और पुत्री को अपने साथ लिया और वापस कारागृह में आ गए। वसुदेव ने पुत्री को देवकी जी की गोद में रखा और उनको सारा वृतांत सुनाया। थोड़ी ही देर में कारागृह के सभी दरवाजे अपने आप वापस बंद हो गए। कंस को पता चलते ही वह तुरंत कारागृह में आ पहुंचा। कन्या को उठाकर पत्थर पे पटकने ही वाला था कि वो कन्या अदृश्य हो गई और जाते हुए बोली कि तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है और वह गोकुल में बड़ा हो रहा है। उस देववाणी को सुनते ही कंस की चिंता और बढ़ गई। फिर उसने कान्हा को मारने के लिए गोकुल में पुतना, बकासुर, अघासुर, धिनुकासुर आदि को भेजा। उन सब का कान्हा ने वध कर दिया। कान्हा ने गोकुल में कई सारी लीलाएं भी की। गोपियों के घर से माखन चोरी कर अपने मित्रों को खिलाता, गोपियों के साथ रास रचाता। इंद्र और ब्रह्मा जी को भी कई सारे चमत्कार दिखाए। जब कान्हा 5 साल का हुआ तब राक्षसों के त्रास से बचने के लिए वृंदावन में रहने जाते हैं। वहाँ भी उसने कई सारे राक्षसों का वध किया। कंस के भेजे हुए कई सारे राक्षसों का वध हुआ तो कंस की चिंता और बढ़ गई। आखिर में उसने अक्रूर जी को रथ में अपने पास लाने के लिए उन्हें भेजा। गोपियों को विदा कर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा में आए। वहाँ कंस के द्वारा भेजा गया मदमस्त हाथी का भी कृष्ण और बलराम ने वध कर दिया। फिर चाणूर, मुष्टि का भी नाश किया और आखिर में कंस का वध करते हैं। कंस का वध करने के बाद उग्रसेन का मथुरा में राज्याभिषेक किया जाता है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपना साम्राज्य स्थापन करते हैं। फिर शिशुपाल का वध करते हैं, जरासंध का नाश करते हैं, पांडवों के पक्ष में रहकर महाभारत का युद्ध रचकर धर्म की रक्षा करते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन निराश होकर युद्ध करने से मना करता है तब श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश देकर अर्जुन को हिम्मत देते हैं। इस युद्ध में कौरवों, पांडवों और अन्य कई योद्धाओं का नाश होता है। यादवों को भी भीतर ही लड़ाइयाँ करवाकर श्री कृष्ण स्वयं पारधी के हाथों अपना मृत्यु स्वीकारते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका जन्म भी अष्टमी के दिन ही हुआ था। इसीलिए इस दिन को जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी का व्रत सुख, समृद्धि, संतति और संपत्ति देने वाला है। यह व्रत सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने किया था, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपना खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त किया था। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यह थी जन्माष्टमी की व्रत कथा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। श्री हरि भगवान के कोई भी व्रत, नियम, उपासना करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार यह जन्माष्टमी का व्रत सबसे पहले युधिष्ठिर ने किया था और उन्होंने अपना खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त किया था। ऐसे प्रभाव वाला यह जन्माष्टमी का व्रत सुख, समृद्धि, संतति, संपत्ति और शांति देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की व्रत कथा कहने वाला, सुनने वाला और व्रत करने वाला सभी का कल्याण होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। धन्यवाद।